नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कुरनी में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में प्रतिष्ठा की लड़ाई सत्ताधारी दल जदयू और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच है। यहां कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। इन 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 5 दिसंबर को कुरनी के 3,11,000 मतदाता वहां के 320 बूथों पर करेंगे। तो कुरनी का जो यह विधानसभा उपचुनाव है, यह कई मायनों में बेहद अहम है। दरअसल कुरनी के इस उपचुनाव में भाजपा और जदयू के बीच मुख्य मुकाबला तो माना जा रहा है, लेकिन इनका खेल बिगाड़ने के लिए वहां कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर अगर जो वहां के मतदाताओं ने अपनी नजर फेर दी तो इन दोनों के, चाहे भारतीय जनता पार्टी की ओर से केदार प्रसाद गुप्ता हो या मनोज कुशवाहा जदयू उम्मीदवार हो, इन दोनों की किस्मत फिर वोट के दिन ऐसी हो सकती है कि इनकी किस्मत का फैसला इनके पक्ष में ना जाए। दरअसल अगर आप चुनाव की बात करेंगे तो 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो ऐसे में यह जो कहना है कि भाजपा और जदयू को सबसे बड़ी वहां परेशानी किसकी है, तो भाजपा और जदयू के सबसे बड़ी वहां पे चुनौती मिलने वाली है वह एक दूसरे के अलावे कई अन्य जो उम्मीदवार हैं उनसे भी है। और इसमें एक बड़ा नाम है नीलाभ कुमार का। नीलाभ कुमार को मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है। नीलाभ कुमार को उम्मीदवार बनाने के कारण अब वहां पे जो कुरनी के जातीय समीकरण हैं, उन जातीय समीकरणों में भाजपा और जदयू दोनों फंस गई है। दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी एआईएम ने वहां से मोहम्मद मुर्तजा को उम्मीदवार बनाया है। मुर्तजा को उम्मीदवार बनाने के कारण ऐसी स्थिति बन गई है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वह अचानक से, जिसके ऊपर महागठबंधन के जो तमाम दल है, चाहे जदयू हो राजद हो, वो अपना परंपरागत वोट बैंक मानते हैं, उनका वोट बैंक भी खिसकने का डर शुरू हो गया है। और यह कैसे है यह हम आपको समझाते हैं। दरअसल अगर कुरनी के आप मतदाताओं की बात कीजिएगा तो वहां करीब 3,11,000 मतदाता हैं। इस कुरनी विधानसभा क्षेत्र में जो कुछ प्रभावशाली मतदाताओं वाली जातियां हैं उसमें भूमिहार जाति के करीब 40,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इसी तरीके से कुशवाहा जाति के करीब 30-35 हजार मतदाता आते हैं। करीब करीब यही संख्या यादवों की होती है। मुसलमानों की संख्या भी 30 से 35 हजार के बीच ही बताई जाती है। वैश्य मतदाता भी 30 से 35 हजार के बीच में ही माने जाते हैं। और इसके अलावे 25 से 30 हजार वहां सहनी मतदाता हैं। इसके अलावा शेष अन्य जातियों के मतदाता आते हैं। तो जातीय राजनीति की धुरी पर टिके हुए बिहार में कुरनी का विधानसभा उपचुनाव भी इस बार जातीय भंवर में फंसता नजर आ रहा है। दरअसल जो जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा है वह कुशवाहा जाति से आते हैं और उनको इसी उम्मीद थी कि इस चुनाव में उन्हें कुशवाहा और कुशवाहा के अतिरिक्त यादव, मुसलमान, इन जातियों का बड़ा समर्थन मिलेगा। लेकिन मुसलमान प्रत्याशी उतारने के कारण ओवैसी की पार्टी से अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जदयू प्रत्याशियों के पक्ष में आने वाला जो मुसलमान वोट बैंक था वह वोट बड़े स्तर पर ओवैसी की पार्टी की ओर छिटक सकता है। इससे मनोज कुशवाहा को बड़ा खतरा हो सकता है। इसी तरीके से जदयू को यह भी मानना था कि जिस तरीके से हालिया जो संपन्न उपचुनाव मोकामा और गोपालगंज में हुआ था और वहां पर भूमिहारों का बड़ा वोट बैंक महागठबंधन प्रत्याशियों की ओर गया था, वैसी ही कुछ स्थिति कुरनी में बन सकती है। लेकिन नीलाभ कुमार भूमिहार जाति से आते हैं और उन्हें वीआईपी ने अपना उम्मीदवार बना करके इस संभावना पर भी पानी फेरने का काम किया है। इसी कारण से ऐसी संभावना है कि जो नीलाभ कुमार के पक्ष में वोट हो वह भूमिहार जाति और सहनी जाति, इन दोनों जातियों का वोट नीलाभ कुमार की ओर जा सकता है। इससे सीधा सीधा नुकसान जदयू और भाजपा दोनों के उम्मीदवारों को मिलेगा, क्योंकि परंपरागत रूप से भाजपा की ओर माना जाता है कि भूमिहारों का समर्थन रहता है। इसके अतिरिक्त जदयू और महागठबंधन की जो अन्य घटक दल हैं उन्हें भी भूमिहार जाति के वोटों की अच्छी खासी संख्या मिलते रही है। साथ ही पिछले चुनाव में अनिल सहनी ने कुरनी से चुनाव जीता था, तो ऐसा माना गया कि कुरनी में सहनी मतदाता उनकी ओर जाएंगे। लेकिन चूंकि मुकेश सहनी की पार्टी सहनी मतदाताओं के ऊपर ही आश्रित है, ऐसे में यह संभावना है कि नीलाभ कुमार को अब सहनी और जाति और भूमिहार जाति के मतदाताओं का साथ मिलेगा। इससे सीधा सीधा नुकसान महागठबंधन के जो प्रत्याशी वहां पे मनोज कुशवाहा है जदयू के, उनको हो सकता है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाली अग्री जातियां हैं उसमें भूमिहार जाति के मतदाता आते हैं,
हैं, तो उनकी मतदाताओं के एक अगर बड़ी संख्या नीलाभ कुमार की ओर शिफ्ट हो जाए तो इससे भाजपा उम्मीदवार को वहां नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से ओवैसी की पार्टी के ने जो वहां पे उम्मीदवार उतारा है उससे मुस्लिम मतदाता महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुशवाहा से छिटक करके और जो एआईएम के प्रत्याशी हैं उनकी ओर जा सकते हैं, इससे उन्हें भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो भाजपा और जदयू दोनों के लिए सबसे बड़ी अब चुनौती है अपने उन मतदाताओं को संभालना जो उनके परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कुर्नी में 5 दिसंबर को होने वाले इस उपचुनाव के पूर्व जब वहां चुनाव प्रचार करने के लिए 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे, तेजस्वी यादव जाएंगे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जाएंगे, वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल, सुशील मोदी जैसे बड़े नाम वहां चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये अपने परंपरागत वोट बैंक को कितना अपने ओर समेट पाते हैं यह बेहद अहम होगा। तमाम अपडेट्स के लिए कुर्नी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन।